नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम लोग पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग एसएससी सीएचएसएल के पेपर को डिस्कस करा रहे हैं और ये है आपका 14 मार्च 2023 को हुआ पेपर जो कि सीएचएसएल ने कराया था। ठीक है, एसएससी ने कराया था सीएचएसएल के लिए। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या है इसे देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है आपके सामने, जो कि एक इक्वेशन पर आधारित है, यानी कि 13 कॉपीराइट 62 की वैल्यू 225 दे रखी है, 4 कॉपीराइट 38 की वैल्यू 126 दे रखी है, तो 29 कॉपीराइट 17 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर ये जो कॉपीराइट वाला सिंबल है ना, इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने 13 और 62 को जोड़ दिया, यानी कि 13 को 62 के साथ जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका 5 और एक ये 7, 75। लेकिन सर उसने तो फिर भी 75 नहीं लिखा। अब मैं 75 में किसी ऐसे नंबर से गुणा करके देखता हूं जिससे कि वो 225 के 5 पहुंचा दे। वो है 3, 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1, 7 तिया 21 और 22, यानी कि 225 बन गया। एक बार और चेक करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं 38 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 42, 42। अब 42 में गुणा 3 से करता हूं, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126। बिल्कुल ये 126 ही लिखा है, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। ऐसा ही 29 और 17 के साथ करिए, 29 को 17 के साथ जोड़ दीजिए, तो ऐसे करने पे हो जाएगा 46। 46 में गुणा 3 का कर दीजिए, 6 तिया 18 की 8, 1 हासिल, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 138 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। 138 इज दी करेक्ट आंसर, जो कि चौथे विकल्प में आपको दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। अगला प्रश्न बताने से पहले, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपके सामने रख देता हूं, जब तक आप चाहेंगे तो इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ये देता हूं कि ये जो सीएचएसएल के हम वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी कई बार क्या होता है, बच्चों के कुछ डाउट्स रह जाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आप यदि पीडीएफ आपको कहीं से मिल जाती है, तो पीडीएफ में भी आपको समझ नहीं आता इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहा होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो एग्जाम कार्ड ने और एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों ने मिलकर एक ऐसा खाका तैयार किया जिससे कि आप तक हम उसे पहुंचा सकें। वो है बुक, सीएचएसएल की यही क्वेश्चंस की बुक, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस की बुक विद सॉल्यूशन आपके पास एक हफ्ते में पहुंच जाएगी, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके उस बुक तक पहुंच सकते हैं और डायरेक्टली वहां से मंगा सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं वो बुक्स हैं क्या, एक बार देख लीजिएगा आप बुक्स क्या है। तो ये है आपकी बुक्स, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं। देखिएगा, ये है एसएससी सीएचएसएल के लिए, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इसमें आपको, और ये भी 600 प्लस अध्यायवार प्रश्न, इसमें अध्यायवार आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे। तो मैंने आपको कहा कि जो प्रॉब्लम रहती है ना स्टूडेंट्स की वीडियो के साथ, वीडियो देखकर चीज़ें कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पाए, या मान लीजिए कि हमने पीडीएफ में पढ़ा उससे हमारा डाउट क्लियर नहीं हो पाया, तो ये विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई एक किताब है जो कि आप तक विद इन अ वीक, एक ही हफ्ते में पहुंचने वाली है। या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां क्लिक करके आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके इन बुक्स को खरीद सकते हैं। ये आपकी सफलता में बहुत कारगर साबित होने वाली है। चलिए लौट कर आते हैं हम अपने अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं सीएचएसएल का, वो ये है, देखिएगा जरा सामने आपके। इस बार ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। एक सर्कल शेप, यानी कि एक गोलाकार कागज है, उसे हाफ फोल्ड किया है ऊपर से नीचे की ओर। उसके बाद यहां से ये तिकोना फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, फिर ये आकृति काट दी। तो आपको ये इमेजिन करना है कि जब ये ओपन होगा तो ये कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले समझिए, ये ओपन, ये वाला हिस्सा पहले इस पर फोल्ड हुआ है ना, ये वाला हिस्सा। तो जब ये ओपन होगा तो ये जो अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त यहां पर भी आ जाएगा। सर ये एक चौकोर बॉक्स बन रहा है, यहां से ऐसे करके ये भी बन जाएगा, और एक चौकोर बॉक्स ये बनना है तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये ऊपर ओपन होगा इस तरीके से, तो ये सर्कल अर्धवृत्त जो थे वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। ये वाली इमेज एज इट इज ऊपर आने वाली है, ये वाली इमेज कंप्लीट होकर यहां पर आने वाली है। तो देखिए ऐसा विकल्प आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, और ऐसा विकल्प आपको तीसरा दिखाई देगा। मैं आपके सामने लाकर इसको दिखा देता हूं, सामने लाकर। यह है तीसरा ऑप्शन, जैसा हमने बनाया था एज इट इज वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, ये है स्लॉक से। अगला प्रश्न है स्लॉक से, मींस आपको
कथन दिया है, उसके बाद निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइए देखते हैं कैसे वेन डायग्राम बनेगा इसका। कथन है सभी जी एन है, तो आप सभी जी को एन के अंदर रख दीजिए, तो सभी जी क्या बन जाते हैं, एन बन जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कोई ए एन नहीं है, तो ए यहां बनाइए और इसकी लड़ाई करा दीजिए, किससे, एन से। तो कोई भी ए एन नहीं है। तो आपको यहां से एक बात समझनी होगी, जब कोई ए एन नहीं है दैट मीन्स कोई एन भी ए नहीं होगा। जब कोई एन ए नहीं होगा तो उसके अंदर आने वाले कोई भी जी ए नहीं हो सकते हैं, ये बात समझिएगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष है कुछ जी ए हैं, तो देखकर बताओ क्या कुछ जी ए से छुल सकते हैं। कि सर लड़ाई चल रही है, ये तो है ही नहीं। फिर कह रहा है कुछ एन जी हैं, हाँ सर रिलेशन बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ एन जी हैं, तो ये कैसा होगा, सही सर। इसके बाद कहता है कि सभी ए जी हैं, नहीं सर सभी ए जी हो ही नहीं सकते, इनकी तो लड़ाई चल रही है, ये भी कैसा होगा, गलत होगा। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ये आपको केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करने वाला विकल्प चौथा दे रखा है, चौथा विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है चौथा प्रश्न, ये है एनालॉजी से। सवाल नंबर 4 कहता है कि दिए गए शब्द युग्मों में पहला शब्द दूसरे शब्द से किसी खास तर्क से संबंधित है। इस लैंग्वेज का मतलब आप जानते ही हैं। कह रहा सूखा का संबंध गीला से क्या है, सूखा का विपरीत है ना गीला, तो ऐसा ही एक पेयर ढूंढ के बताइए। लंबा और बड़ा, ये तो सिनोनिम हो गए, एंटोनिम थोड़ी हुए, यानी कि विपरीत थोड़ी हुआ। ठिगना छोटा, ये भी समान हो गया। अच्छा सर्वोत्तम, समान हो गया। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति का विपरीत होता है बीमार व्यक्ति, तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लड रिलेशन चैप्टर से, ये रहा आपके सामने। ई एफ का भाई है, तो आप ऐसा करिए, ई को भाई बनाइए, भाई मतलब मेल, मेल मतलब बॉक्स में बंद। ई एफ का भाई है, तो एफ को यहां इसके बगल में बिठा देते हैं। अब एफ उसका भाई है या बहन है, ये नहीं पता है, आगे पढ़िए। डी ई की पत्नी है, कौन पत्नी है, डी। किसकी पत्नी है, ई की। तो ऐसे रिवर्सिबल एरो लगाकर पति पत्नी को दिखाते हैं। जी एच का पिता है, जी एच का पिता है, तो ना तो जी आया ना ही एच, तो इसे छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है एफ जी की बहन है, कौन बहन है, एफ। किसकी बहन है, जी की, तो एफ जी की बहन हो जाती है। ठीक है, एफ जी की बहन है। इसके बाद आगे कहता है ई, अच्छा एक पॉइंट हमने और छोड़ा हुआ था, जी एच का पिता है, तो जी को पिता बना दीजिए, किसका, एच का। तो एच को ले आते हैं नीचे, वो उसका बेटा होगा या बेटी, हम कंफर्म इसके लिए नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ई जी से कैसे संबंधित है, तो क्लियरली ई एफ जी भाई बहन थे, तो ई भाई लगेगा किसका, जी का, और भाई आपको तीसरे ही विकल्प में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, और यही आपकी आंसर की में भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इक्वेशन से संबंधित है। लेकिन इस बार ना आपको दो इक्वेशन दी हैं और आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलें। कौन से दो चिन्ह, इनको आपस में बदलें, तो इन दोनों समीकरणों का मान क्या होगा आपको ये बताना है। इन दोनों समीकरणों का मान क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इनटू और माइनस बदलना है। तो जहां इनटू है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां इनटू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 8 का भाग 24 में जाएगा 3 बार, माइनस का 2 चल रहा है, चलने दो, प्लस 7 छिंग 42 हो जाएगा। अभी 42 में 3 जोड़ेंगे 45, और 45 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 43 बचेगा, यानी कि 43। तो क्या 43 से शुरू होने वाला कोई विकल्प है, सर 2 है, एक और ये 2, तो ये तो गए काम से। अच्छा, वैसे तो ये भी गया काम से, पता है क्यों, क्योंकि पहली इक्वेशन का मान ही तो पहले लिखा जाएगा, पहली इक्वेशन का मान पहले 43 लिखा तो है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। आप चाहें तो मैं आपको दूसरा भी चेक करा देता हूं। दूसरा क्या कहता है समझिएगा जरा, गुणा और माइनस चेंज करना था, यहां माइनस लिख दो, यहां गुणा लिख दो, सबको एज इट इज रहने दो, मान निकाल लेते हैं इसका। देखिएगा, सबसे पहले 3 का भाग 9 में लगाया, 3 हुआ, और 3 का गुणा 6 में हुआ, 18 हुआ, 18 में 18 माइनस का हो गया 8 माइनस का 18, इधर प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 और 8 18, और 18 में से 18 गए घट जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 ही दे रखा है, यानी कि पहला विकल्प बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है सीरीज से, श्रृंखला से, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी कि सतत श्रृंखला, लगातार चलते रहने वाली श्रृंखला। मैंने इसका तरीका आपको कई बार अलग अलग सॉल्यूशंस में बता रखा है, एक बार फिर से बताता हूं। आप इन्हें गिनेंगे विद ब्लैंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24।
टोटल 24 हैं। मैं इनको 2-2 के ब्रेकअप दे सकता हूँ, 3-3 के दे सकता हूँ, 4-4 के दे सकता हूँ, 6-6 के दे सकता हूँ, 8-8 के दे सकता हूँ, 12-12 के। 12 और 8 के बहुत बड़े हो गए, 2 और 3 के बहुत छोटे हो गए, रह गए 4 और 6। तो यहां पर 4 का ब्रेकअप दीजिए या 6 का, एक्चुअली ये 6 से बनना है। 3 और 3 6 यहां तक ब्रेकअप, ऐसे ही 3 और 3 6 यहां तक ब्रेकअप, ऐसे ही 3 और 3 6 यहां तक ब्रेकअप, और ये 3 और 3 6। अब हमें एक गाना बनाना है, वो भी सुरीला। कैसे बनाते हैं देखिएगा जरा। सबसे पहला लेटर खाली है, यहां पर पी है, यहां पर पी है। जब दो जगह पी आ गया पहला लेटर, तो आप यहां भी पी बना दो और यहां भी पी बना ही दो। सेकंड लेटर एल है, तो इसको भी आप एल बना दो, इसको भी आप एल बना दो, और ये तो एल है ही है, ठीक है। अब इसके बाद ये खाली है ना, आखिरी वाला खाली है, यहां पे आखिरी में एस है, तो आप ऐसा करो, यहां भी एस रख दो, यहां भी एस रख दो, यहां भी एस रख दो। सेकंड लास्ट खाली है, लेकिन सेकंड लास्ट में आर है, तो यहां पर आर रख दो, यहां सेकंड लास्ट में आर है ही है, यहां सेकंड लास्ट में आर है ही है। अब देखो ये थर्ड वाला खाली है, अब जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, यहां से एक सुरीला गाना बना है, PLFIRS, 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 PLFIRS। तो देखो हमने ब्लैंक्स में क्या रखा है, एक P है, एक S है, एक L है, एक I है, एक L है, एक S है, एक P है, एक R है, एक S है। ऐसा ही विकल्प ढूंढ कर निकालना है। PSLISPRS ऐसा विकल्प चौथा दिया हुआ है, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन्निहित आकृति से ऊपर एक आकृति का टुकड़ा दिया है, वो किसी एक विकल्प के अंदर निहित है, और आपके सामने ही आ गया है, वो पहला विकल्प है जिसके अंदर निहित है। बस ढूंढ कर देख लेते हैं ये वाला टुकड़ा कहां पर निहित दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से ये जो टुकड़ा है वो हमें निहित दिखाई देगा कहां पर, कहां पर, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तब अच्छे से नजर आएगा। हाँ, अब जूम आउट करके थोड़ा सा अच्छे से नजर आएगा। हाँ भाई, ये लाइन तिरछी जा रही है ना थोड़ी सी, तो हम इसको ऐसे करके ले जाएं, ऊपर ले जाएं, यहाँ ले जाएं, और उसके बाद यहाँ ले जाएं। हाँ सही है, पहले विकल्प में दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर भी था। अभी आसान है हमारे लिए क्योंकि वो आंसर भी है हमारा, इसलिए आसानी से पहचान सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से, जिसमें 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से 3 किसी एक आधार पर, एक गुण के आधार पर समान है, सिमिलर है, और एक उस गुण के अभाव में विषम है यानी कि ऑड है, जिसे हमें ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमने देखा C 3 पर है, G 7 पर, तो यहां पर +4 हुआ है। सर G 7 पर है, K 11 पर, 7 और 4 11 यानी कि +4 हुआ है। सर U 21 Y 25 तो +4 हुआ है, और Y में भी आप 4 जोड़ दो तो C ही आ जाएगा। S 19 और 4 23 यानी कि 4 प्लस है। 23 और 4 27, 27 का मतलब हो गया 1 यानी कि A हो गया। तो इन सब में सिमिलर पैटर्न है, इसलिए ये समान है। ये सिमिलर नहीं होगा क्योंकि 22 में यदि मैं 4 जोड़ूंगा 26 होगा, सही है, लेकिन 26 में 4 जोड़ूंगा ना तो D होगा, D ना कि C होगा, इसलिए चौथा विकल्प इनसे विषम है, अलग है, वही हमारा आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये एक सेट दे रखा है आपको, एक समुच्चय दे रखा है कि 48 16 192 का संबंध ढूंढ लो। ऐसे ही 22 62 341 का संबंध ढूंढ लो, और उसके बाद बताओ निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में ऐसा ही संबंध वाला समुच्चय है, वो कौन सा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 48 और 16 है ना, इनका आपस में गुणा कर लिया जाए, और उसके बाद इसमें 4 का भाग लगा दिया जाए। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अभी गुणा करें, 16 दूनी 32 की 2, 3 हासिल, 16 एकम 16 और 3 कितना हो गया 19 यानी कि 192, 192 ही लिखा है। आगे चेक कराता हूं, 22 गुणा 62 और इसमें भाग लगा दीजिए 4 का, 4 एकम 4, ये तो नहीं कट रहा है, 22 62 4 पंजे 20, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 31 बार, 2 से काट दो 11 बार, कट तो गया। हाँ 11 एकम 11 की 1 हासिल 1,
11 3 33 और 1 34 341 341 दे रखा है। चलिए पैटर्न सही है, तो अब आंसर पे आते हैं। आंसर ये रहा आपका 84 78 और उसमें भाग लगाएंगे 4 का। तो देखिए 84 गुणा 78 और उसमें भाग लगाएंगे 4 का। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 हो गया। 21 का गुणा कर दीजिए 78 से। तो वन लाइन मल्टीप्लीकेशन करना आप जानते होंगे कैसे होता है। देखिए इसका गुणा इसमें करिए, 7 दूनी 14 लिख दीजिए। इसका गुणा इसमें करिए, 8 एकम 8 लिख दीजिए। अब बीच में क्या लिख रहे हैं, 8 दूनी 16 लिख रहे हैं, 7 एकम 7 लिख रहे हैं। 16 और 7 कितना हो गया, 23 यहां पर लिख रहे हैं। इसका 8 रख लो, इसका 3 रख लो, 2 इसको दे दो, 1638 आना चाहिए। क्या 1638 है? बिल्कुल है। तो यही विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ये जो मैंने किया, ये 2 नंबर का 2 नंबर से गुणा था, इसे वन लाइन मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपने गणित वाले सर से सीख लिया होगा, ठीक है। नहीं तो आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं, भाई गुणा ही तो करना है, आंसर ही तो लाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें भी आपको कुछ इसी प्रकार से सेट दिए गए हैं और आपको बताना है कि यदि ये सेट जिस आधार पर बने हैं उसी आधार पर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा सेट है। तो नोटिस करना कि 812 से 879 हुआ है, मतलब बड़ा है। अब कितना बड़ा है, इसमें से इसे माइनस करो। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 8 गया 0, यानी कि ये प्लस 67 हुआ है। अच्छा ऐसे ही यहां से ये बड़ा है, तो 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। इधर 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा और वो 0 हो जाएगा, यानी कि यहां 67 प्लस है, यहां 68 प्लस है। आगे बढ़िए, यहां पर 715 में से इसे घटाते हैं। देखो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और इधर 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 67 हो गया। ऐसे इसमें से इससे घटाते हैं, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 68 हो गया। यानी कि पैटर्न बिल्कुल सही है, 67 प्लस और फिर 68 प्लस ऐसा चल रहा है। ऐसा इस विकल्प में चल रहा होगा क्योंकि ये हमारा आंसर है। देखिएगा इसमें से घटाते हैं इसे, यानी कि 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, यानी कि 67 हो गया। ऐसे ही इसमें से घटाते हैं इसे, 17 में से 9 गए 8 और 13 में से 7 गए 6, 68, यानी कि ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने लेकर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग से शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है समझिएगा। कहता है रूट को 7 लिखा है, ROUTE, रूट को 7 लिखा है। कैसे कि सर देखो ये 18, ये 15, ये 21, ये 20 और ये 5 पर होता है। इन सबको जोड़ लो। देखो जोड़ते हैं, 20 और 15 35 और 5 40, 40 और 21 61, 61 और 10 71 और 8 79। अभी 79 की दोनों डिजिट को आपस में जोड़ूं तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। 16 की दोनों डिजिट आपस में जोड़ूं तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो देखो ये लिखा है 7। समझ में आ गई बात। यदि ये सही है तो अगले में भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। किसमें, शेयर में। तो चलिए शेयर को 6 लिखा है ना उसने, शेयर को 6 कैसे लिखा होगा इस बात को समझते हैं। देखो ये 19 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 5 है। 19 और 1 20 हो गया, 20 और 18 38 हो गया। 38 में 8 जोड़ दो 46 हो गया, 46 में 5 जोड़ दो 51 हो गया, 51 की दोनों डिजिट जोड़ दो 5 और 1 6 हो गया, 6 ही लिखा है। बिल्कुल सही जा रहे हैं इसका मतलब। तो अगले प्रश्न का आंसर देने के लिए आगे बढ़ते हैं। टेबल T 20 पर होता है, A 1 पर होता है, B 2 पर, L 12 पर, E 5 पर। जोड़ लीजिए, 20 और 12 32 और 5 37 और 2 39 और 1 40। 40 की दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, 4 और 0 मिलकर 4 बनाएगा। 4 ही आपको दूसरे विकल्प में दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यह है 13वां प्रश्न आपके सामने। कहता है उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो अर्थपूर्ण क्रम क्या है, भारत है, एशिया है, उत्तर प्रदेश है, ताजमहल है, विश्व है। मालूम है आपको ताजमहल आगरा में है। आगरा मतलब यूपी में है, यूपी मतलब भारत में, भारत मतलब एशिया में, एशिया मतलब विश्व में। समझ गए ना क्रम क्या है। आगरा तो है ही नहीं खैर इसमें। सबसे बड़ा क्या है कि सर सबसे बड़ा तो एशिया है, वो सॉरी विश्व है 5 नंबर। उसके बाद एशिया आएगा 2 नंबर, उसके बाद भारत आएगा 1 नंबर, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा 3 नंबर, उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल आएगा 4 नंबर। 52 134 आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब बनेगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया हुआ है। दूसरा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल है। GRMTS को OPINC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं।
उसी कूट भाषा में बैच को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है, बैच को। तो समझिए यहां क्या हो रहा है कि सर G19 पर है, O15 पर, तो -4 हुआ। T20 पर है, P16 पर, -4 हुआ। M13 पर है, I9 पर, -4। R18 पर, N14 पर, -4। G7 पर है, C3 पर, -4। यानी कि पीछे से कोडिंग शुरू हो रही है -4 से। तो आप H में -4 करो तो D रह जाएगा, C में -4 करो तो आपका Y आ जाएगा, T में से -4 करो तो P आ जाएगा, A में से -4 करो तो W आ जाएगा, और B में से -4 करोगे तो आपका 24 यानी कि X आ जाएगा, यानी कि DYPWX। और ऐसा विकल्प आपको तीसरे में दे रखा है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, वही आंसर की तो आयोग ने आपको दे ही रखी है। सॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन 15 की तरफ। ये है 15वां प्रश्न नॉन वर्बल रीजनिंग से, सन्निहित आकृति से। ये जो ऊपर आकृति दी गई है 15 नंबर में, वो किसके अंदर निहित है आपको ये बताना है, किसके अंदर निहित है आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके अंदर निहित है, देखते हैं किसके अंदर निहित है। एक मिनट, हाँ जी, किसके अंदर निहित है ये आकृति? तो दूसरा विकल्प बता रहा है ना, इसमें देखनी ही तो है हमें। तो देखो ये रही ये आकृति, सभी लोगों को दिखाई देने लगी कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए। सभी को विजिबल है कि नहीं? बिल्कुल होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 ये आया है आपके सामने, जो कि अगेन क्लासिफिकेशन से है, जिसमें दो दो शब्द दिए हैं जिनका संबंध पता करिए। 3 किसी आधार पर समान होंगे, 1 विषम होगा। देखो, दीवार ईंट, दीवार में लगती है ईंट। बोरी जूट, बोरी बनती है जूट से। सड़क डामर, मीन्स सड़क बनती है डामर से। गन्ना गुड़, गन्ना नहीं बनता गुड़ से, बल्कि गुड़ इधर आना चाहिए था, गुड़ बनता है गन्ना से। तो ये क्रम अलग है, इसलिए ये तीसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बढ़े आगे अगले प्रश्न 17 की तरफ। ये 17वां प्रश्न है और इसमें आपको वही 4 ऑप्शन दी हैं। 3 किसी एक आधार पर विषम सम है, समान है, 1 विषम है, वो पहचान कर निकालना है। तो देखिए यहां क्या हो रहा है। 16 से 4098 बना है, तो ये कैसे बना है? 16 गुणा 16 गुणा 16, करिए जरा एक बार। 16 16 तो सर हम जानते हैं 256 होता है ना। 16 का गुणा और कर लो एक बार, सो ही काम बन जाएगा। यहां तक बताइए, एक बार करके दिखाता हूं आपको बस। 16 6 96 की 6 हो गई, 9 हासिल हो गई। 16 पंजे 80 और 9 89 की 9 हो गई, 8 हो गई। 16 दूनी 32 और 8 40 हो गई, 4096 हुआ। ये तो 98 है सर, शायद उसने +2 कर रखा है, तभी 4098 बनेगा। सर शायद कह रहे हो तो एक और चेक करके दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। अगला देख लेते हैं, जो आसान होगा उसे चेक कर लेते हैं। जैसे 11 वाला, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 और +2 है ना, यही तो किया था लास्ट में +2। 11 11 121 हो गया, 1331 होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा 11 का क्यूब 1331 होता है। 1331 में 2 जोड़ोगे तो 1333 बन जाएगा। क्या 1333 आपको दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि सब में पहली संख्या का क्यूब +2 हो रहा है, पहली संख्या का क्यूब +2 हो रहा है, पहली संख्या का क्यूब +2 हो रहा है। इसमें नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में आपको त्रिभुजों की गिनती करके दिखानी है। ये देखिएगा कैसे गिनते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आप इस वाली आकृति को पहचानते हैं। इस वाली आकृति को पहचाने तो ये ऐसे करके मैं जो बना रहा हूं इसको गिनना सिखाता हूं अलग से, तुरंत वहां पर आंसर आ जाएगा। ये वाला जो बॉक्स है ये वाला, ये ऐसा ही तो है, बस मैंने सीधा कर दिया है उसको, ऐसा ही है। इसे ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4। अच्छा इसमें एक लाइन और है, सॉरी एक लाइन और है, ये वाली और है इसमें, तब बनेगा ये ऐसा, ये वाली लाइन। हाँ भाई 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कर देते हैं 12 निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 का डबल कर देते हैं 12 निकलेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर और कितने त्रिभुज हैं कि सर देखो ये 2 बॉक्स मिले हैं ना, 1 बॉक्स और 2 बॉक्स, इसके मिलने की वजह से एक बड़ा त्रिभुज ये बन गया, दोनों बॉक्स के विकर्ण मिला के। एक इसके विपरीत बन गया, यानी कि 2 ये बन गए। और इसी प्रकार और भी 2 बन रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और 2 कहां पर बन रहे हैं, काले पेन से दिखाता हूं।
और दो बनने हैं यहां से लेके यहां तक। ये छोटा वाला भी तो बन रहा है, ये कहां गिना हमने? आधा इस बॉक्स में आधा उस बॉक्स में, नहीं गिना। ऐसे ही एक ये भी बनना है तो ये भी नहीं गिना, यानी कि दो यहां पर लिख देता हूं, दो ये थे दो ये हैं, 12 12 24 ये थे, 24 और 2 26 और 2 28 तो ये हो गए। तो इसके अंदर 28 है, ये बात समझ गए। और ये 29वां आप सबको दिखाई दे रहा है, 29th वाला ये आप सबको दिखाई दे रहा है, तो 29th ये वाला आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर 29 त्रिभुज है, 29 इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया, इस फिगर को तोड़ के सीधा करके यहां लिख दिया और आपको अच्छे से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है 19वां प्रश्न। कह रहा है भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, मतलब माइंड स्पेशलिस्ट कह सकते हो, और सर्जन का एक वेन डायग्राम बनाना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मस्तिष्क विशेषज्ञ जो है वो चीराफाड़ी करने वाला, मतलब ब्रेन का ऑपरेशन करने वाला सर्जन हो सकता है, हाँ, लेकिन सभी हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ हो सकते हैं। कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ क्या हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। और कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ भारतीय भी हो सकते हैं, विदेशों में भी तो होते हैं। और कुछ सर्जन भारतीय भी हो सकते हैं। जब कोई भी कुछ भी हो सकता है, उस केस में ये वाला वेन डायग्राम एकदम करेक्ट बनता है, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। 20वां प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा जरा। 20वां प्रश्न है सीरीज से, लेकिन नॉन वर्बल की सीरीज है। नोटिस करिए कि यहां क्या हो रहा है। देखो, एक एरो है जो नीचे की तरफ डाउन है, लेकिन इस वाले बॉक्स में है। यहां से जस्ट अपोजिट नहीं, या फिर एक और दो स्थान चल के यहां आ गया, फिर यहां से एक स्थान चल के यहां, मतलब यहां आ गया। यहां से एक और दो स्थान चलकर यहां, मतलब यहां आ गया। अब यहां से कितना चलेगा कि सर एक, तो एक चल के यहां आएगा, यहां आएगा। अच्छा ठीक है, ये नीचे था ये ऊपर था, ये नीचे था ये ऊपर था, तो अब नीचे की ओर आएगा, यहां नहीं आएगा, इस वाले में आएगा नीचे की ओर। तो इसमें नीचे है नहीं, हटा दो। इसमें नीचे है नहीं, हटा दो। अब अगला विकल्प मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि छोटा करते ही आपको दिखेगी नहीं, मैं आंसर यहीं से बनाकर दिखा दूंगा आपको। देखो भाई, आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, ये सर्कल दोनों सफेद 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 सफेद, तो इसमें सफेद भी है, चलो अच्छी बात है। अब यहां पर एक बॉक्स दिख रहा है, यहां से वो एक स्थान इधर आया, ये काला हो गया। फिर एक और दो स्थान इधर आया, सफेद हो गया। फिर एक स्थान इधर आया, ये काला हो गया। फिर एक और दो स्थान ऊपर आएगा और सफेद हो जाएगा, और सफेद इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 वैसा ही है जैसे अभी हमने पिछले कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, कई सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने क्वेश्चन नंबर 21 के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ये समझिएगा। सात छिंग 42 दूनी 84, हाँ 14 छिक, 14 का गुणा 6 से कर लीजिए, 14 छिक 84 हो गया, और उसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 85। ऐसा ही हो रहा है ना इसमें, देखो। ऐसे ही 20 का गुणा 6 से करो, 6 दूनी 12, 120, एक जोड़ दो 121, बस हो गया। 11 का गुणा 2 से करो, 20 से करो, सॉरी कितने से किया था, 6 से किया था। 11 का गुणा 6 से करो 66, और एक जोड़ दो 67, तो 67 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही आसान था, तो बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 22वां प्रश्न। एक सीरीज है, श्रृंखला है, बढ़ती हुई श्रृंखला है, बढ़ रही है। अलग से लिखता हूं, 89 है, 148 है, 207 है, अच्छा 266 है। ये बढ़ भी रही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ रही है, तो इसमें चांसेस इस बात के हैं कि कुछ पिछले पद में जुड़कर अगला पद बन रहा होगा। देखते हैं। 89 से 148, 18 में से 9 गए 9, 13 में से 8 गए तो आपके बचेंगे 5, 59 का डिफरेंस है। यहां से डिफरेंस देखिए, 17 में से 8 गए तो 9, इधर 10 में से 4 गए तो, सॉरी 9 है ना, ये भी 9 बचा ना, हाँ 9 में से 4 गए तो 5, यानी कि ये भी 59 का डिफरेंस है। 16 में से 7 गए तो 9, और ये 5 में से 0 गया 5, यानी कि ये भी 59 का है। तो आगे भी 59 का ही डिफरेंस ले जाओ। अब इसमें ये जोड़कर बना दो, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, ये हो गया 325। 325 आपको विकल्प 2 में दे रखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इस पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन यही है, मैं तो ये कहूँगा।
L प्लस वन M, R प्लस वन S, E प्लस वन F, A प्लस वन B, B प्लस वन C, S प्लस वन T, F प्लस वन G और X प्लस वन Y, CTGY। ऐसा विकल्प आपको 4 दे रखा है, वही आपका आंसर भी है। इससे आसान कुछ हो सकता था क्या इस पेपर में? मेरे ख्याल से तो नहीं। आइए 24वां प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि ऊपर दी गई आकृति निम्न में से किसके अंदर निहित है। आकृति को देख लो, जगह नहीं दिखेगी फिर आपको आने के लिए यहाँ पर। ये आकृति किसके अंदर निहित है आपको ये बताना है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये आकृति नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय का संबंध शिक्षक से क्या है? विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। प्रयोगशाला का संबंध किससे होगा? कि सब साइंटिस्ट से, वैज्ञानिक से, क्योंकि उसके अंदर वैज्ञानिक होता है। आई होप ये CHSL का पेपर की रीजनिंग का सेक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये जो हम वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के डाउट होते हैं, है ना, लाइव तो हम है नहीं, कुछ बच्चों के डाउट होते हैं, सर समझ में नहीं आया। और कई बार ऐसा होता है हम लोग PDF पढ़ रहे होते हैं और PDF पढ़ने के बाद भी चीज़ें सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपकी सुविधा के लिए एग्ज़ाम कार्ड की टीम ने, विशेषज्ञों ने मिलकर इन्हीं सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन की एक संग्रहित किताब बनाई है, बुक बनाई है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें यही प्रीवियस पेपर्स आपको मिलेंगे। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर आपके पास आपके नियरेस्ट मार्केट में पहुंच जाएगी। और यदि आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करिए, आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप ऑनलाइन पेमेंट करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये आपके सपनों को साकार करने में बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।